जी नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा आप लोग सभी लोगों के सम्मुख भगवान राम के नाम को लेकर। देखिए, भगवान राम का नाम या किसी भी देवी देवता का नाम हमारे यहाँ सनातन धर्म में, सनातन समाज में आस्था का प्रतीक माना गया है। और भगवान राम को या महादेव को या भगवान कृष्ण को, माता दुर्गा को, किस देवता को हम माने या किस देवता का हम नाम लेकर चलें, यह अपने स्वयं की जरूरत, आस्था और मंजूरी के ऊपर निर्भर होता है। पूरे रामायण और रामचरितमानस में जहाँ तक हमने पढ़ा है, कहीं एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जिसमें कि दो लोगों के मिलन, आपसी प्रेम भाव, सौहार्द का अगर कहीं बात देखा जाए तो जय श्री राम लेकर बोला गया हो। हाँ, ये जरूर है कि जय श्री राम का नाम लेकर हम सामने वाले के प्रति, सामने वाले जो भी समुदाय है उसके यहाँ घोषणा कर सकते हैं कि हम अब आक्रामक हो चुके हैं। पावर गेन करने के लिए जय श्री राम का नारा या जय श्री राम बोलते थे हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाना होता था या रावण की सेना के सामने बल का प्रदर्शन करना होता था। लेकिन आज क्या हुआ है? आज हमारे देश में अगर देखा जाए तो हमारे देवी देवता और भगवान के साथ उनका ही अपमान किया जा रहा है। हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं राम राम जी, तो राम राम जी बोलने का एक अपनापन दर्शाता है। लेकिन हो क्या रहा है यहां पर? हो ये रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी राजनीति करने के लिए इतने निचले स्तर पर आ गई है, इतने नीचे गिर गई है कि भौतिक मुद्दों को छोड़कर भगवान के नाम को बेचना और भगवान को बेइज्जत करने का काम कर रही है। मैं सभी समाज से यह जानना चाहता हूं, क्या आवेग में भगवान का नाम लिया जाता है? हमें जहां तक पता है नहीं, आवेग में नहीं, क्योंकि भगवान हमारे लिए आस्था का विषय हो सकते हैं, भगवान हमारे लिए पूजा का विषय हो सकते हैं, लेकिन भगवान को हम राजनीति का विषय नहीं बनने देंगे। और न ही कभी राजनीति का विषय भगवान थे। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर इस पर कोई अंगुली उठा रहा है तो उसे भगवान विरोधी साबित करने के लिए पूरा प्रयास क्यों किया जा रहा है? मेरे समझ से बाहर की चीज है। धर्म के प्रचार के लिए भगवान का नाम लेना अति आवश्यक है, लेकिन राजनीतिक विस्तार के लिए भगवान का नाम लेना भगवान को अपमानित करना है। तो भगवान को अपमानित करने की बजाय भगवान की मर्यादा को बनाए और बचाए रखने का हम सभी का परम उद्देश्य और कर्तव्य बनता है। मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि अपने स्वहित के लिए, अपने राजनीतिक विस्तार के लिए भगवान के नाम को हम अपमानित करें। जय श्री राम बोलना कहीं से गलत नहीं है, जय श्री राम या भगवान का नाम लेना कहीं से गलत नहीं है, ना गलत हो सकता है, न ही से गलत कोई कर सकता है। लेकिन विद्वेष और आवेग के साथ लिए गए नाम को मैं कहीं से गलत भी और सही नहीं मान सकता। मैं इसे कहीं से सही नहीं मान सकता। किसका क्या मत है इस पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, अन्न लगाने का मुझे अधिकार है। लेकिन अपने भगवान के लिए, भगवान राम के लिए मैंने तो कभी नहीं सुना या किसी ने कभी नहीं सुना कि भगवान राम कभी आक्रामकता को, कभी क्रोध को आगे किए हों। भगवान राम ने हमेशा शांति सद्भाव की स्थापना के लिए ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, मर्यादाओं का पालन किया। संपूर्ण मर्यादाओं में अगर रहने का किसी का इतिहास है तो भगवान राम का है। भगवान राम मर्यादा पुरुषों में उत्तम राम कहे गए हैं, लेकिन उनके नाम को अपमानित करने का काम एक राजनीतिक दल कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा कदापि न किया जाए।
मुझे पता है कि आज मैं जो बोल रहा हूँ बहुतों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं अपने भगवान को मानता हूँ, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। सनातन धर्म की रक्षा हेतु अगर मुझे यह बोलने का अवसर मिला तो मैं बोलूँगा, लेकिन किसी को भगवान के नाम को न बेचने दूंगा, न अपमानित करने दूंगा। आप सभी को राम राम। हमारे भगवान आस्था के विषय हैं। आस्था में ही इनको पिरो कर रखने में ही जीवन का एक उद्देश्य पता चलता है, एक लक्ष्य पता चलता है। इसके सिवाय कुछ नहीं है। जय माता दी, जय श्री राम।